आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की योग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्रॉस लेग पर आकर बैठ जाइए अपनी स्थिति पर। सीधी कमर गर्दन, चेहरे पर स्माइल का भाव, बिल्कुल सहज शांत शरीर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पर, इंडेक्स फिंगर और थम्स को मिलाकर एक साथ रखें। अदर 3 fingers आर स्ट्रेट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, 3 बार मिलकर ओमकार का उच्चारण कर जाएंगे। फिर लंबा गहरा सांस। याद करें उस परमपिता परमेश्वर को, अपने माता पिता, आपके इष्ट देव, सबका स्मरण कर जाइए। उस परमपिता परमेश्वर के ध्यान के साथ अपने लिए और सभी के लिए एक अच्छे स्वस्थ लंबी आयु की कामना। और लंबा गहरा श्वास। फिर धीरे से आंखों को खोलिए। आज मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल आसन्स का अभ्यास कर रहा हूँ। उससे पहले हम शरीर को कुछ वार्म अप के लिए तैयार करेंगे। वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आज के योगा अभ्यास में खड़े हो जाएं अपनी स्थिति पर। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा पंचक्रिया। इसमें आपके लंग्स बहुत यूज़ होते हैं, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको खड़े होना है। दोनों हाथों को पैरों के बीच में कंधों के बराबर फासला रखें। दोनों हाथ इस तरीके से हृदय स्थान के पास में, कंधों को, दोनों एल्बोज को कंधों के बराबर उठाकर रखें। पंख की तरह, जैसे बर्ड्स के पंख होते हैं, तो आपको इस तरीके से अपने हाथों को अप एंड डाउन फ्लाई करना है। अपने चेस्ट को, पेक्टोरियल्स को चलाना है। और उसके साथ में आपको जंप करना है और अपने ब्रेथ को इन्वॉल्व करना है। जिस तरीके से कपालभाति में सांस को अंदर और बाहर करते हैं, तो वैसे आपको सांस बाहर और अंदर करना है। इस तरीके से जंप के साथ करेंगे इसे। करें अपनी क्षमता के अनुसार। सांस को तेजी से अंदर और बाहर करने का प्रयास करें। फिर रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास का प्रयास करें। लगातार जब आप अपने हाथों को चला रहे हैं और जंप कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, आपको सांस को बाहर फेंकना है अपने, लाइक दैट। एक्सप्लोसिव ब्रीदिंग है। आपको कोशिश करनी कि तेजी से सांस को बाहर करें और अंदर करें। इसका अभ्यास करेंगे जितना आप करें, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम हृदय गति। इसको इंजन दौड़ भी कहा जाता है। सूक्ष्म व्यायाम की, स्थूल व्यायाम की क्रिया है ये, जो आपके हार्ट को और यहाँ अपने हार्ट की क्षमता को, आपको अपनी कार्डियक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। ये एक्सरसाइज भी इस तरीके से करेंगे इसका अभ्यास। राइट वाले पैर को पीछे थोड़ा सा उठा कर रखें, एक हाथ बगल पर, एक हाथ आगे। सांस भरेंगे और आपको दौड़ने का प्रयास करना है। इस तरीके से भर जाइए सांस। आपको इस तरीके से
अपनी जगह पर ऑन द स्पॉट रन करने की कोशिश करनी है, अपने हील को अपने बर्ड्स तक ले जाने का प्रयास करेंगे और रनिंग के बीच दौरान आपको सांस को बाहर करते रहना है इस तरीके से। जब थक जाए रुके अपनी स्थिति पर, श्वास तेज हो गया है उसे सामान्य करें, सामान्य स्थिति पर आए। हार्ट की पंपिंग, आपके कार्डियक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस इंजन दौड़ का अभ्यास बहुत ही प्रभावकारी है। आप रोकें, श्वास को धीमा करें, शरीर गर्म हो चुका है। अभ्यास करेंगे स्ट्रेचिंग का, माइक्रो एक्सरसाइजेस के लिए जाएंगे। सबसे पहले गर्दन पर आ जाते हैं, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करें। दोनों पैर को मिला लें एक साथ, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, गर्दन के नीचे रखें, गर्दन को झुकाकर एल्बोज को एक साथ सांस भरते हुए हाथों की फोर्स से गर्दन को ऊपर उठाएं, आसमान तक लेकर जाए, गर्दन खींच कर रखें हाथों को, एल्बोज को पूरा एक्सपेंड करें, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें, धीरे से सांस बाहर करें, बिल्कुल आराम, बहुत धीमी गति के साथ प्रयास करें अभ्यास का। दोनों हाथ इंटरलॉक करें, गर्दन के पीछे रखें इस तरीके से, बिल्कुल लोअर नेक पर, गर्दन पर, और आगे की तरह आपको धकेलना है अपनी गर्दन को, पुश करना है आगे की तरफ, फॉरवर्ड पुश एंड होल्ड, आगे की ओर पुश किया है आपने अपनी गर्दन को और रुके हुए हैं, उस प्रेशर को फील करिए, बहुत धीरे से हाथों को हटाइए अपनी गर्दन से और इसकी चाव, इस एक्सरसाइज के प्रभाव को शरीर पर महसूस करिए। बिल्कुल इसी तरीके से हाथ को इंटरलॉक करेंगे। अब आगे की तरफ, बैक ऑफ योर पाम प्लेस ऑन योर फोरहेड, फोरहेड पे रखेंगे आगे की तरफ से, और अब पीछे आपको अपने फोरहेड को बैकवर्ड प्रेस करना है इस तरीके से, ये रखा हाथ माथे पर एंड मेक अ प्रेशर बैकवर्ड। इसके बीच में आपका एल्बो चिन थोड़ा सा आसमान की ओर चला जाएगा एंड होल्ड, पीछे की ओर पुश कर कर रुकिए, महसूस करिए गर्दन पर पीछे की ओर एक दबाव, खिंचाव, बहुत धीरे से गर्दन को सीधा करिए, सांस भरिए लंबा गहरा, बहुत आराम से वापस आ जाइए नॉर्मल स्थिति पर। फिर ग्रीवा का एक अभ्यास करेंगे, एक और, इसमें दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लीजिए, अपनी गर्दन को साइड से पॉट की तरह, आपको पाम को अपने पॉट्स की तरह यूज करना है और गर्दन को दोनों तरफ से पकड़ लेना है इस तरीके से। आप गर्दन को ऐसे इस तरीके से गर्दन को ऊपर की ओर पुल, ट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे, खींचने की ओर की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों से खींचिए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर, रुके रहिए इस स्थिति पर, बहुत धीरे से हाथों को हटाइए, सांस भरिए लंबा गहरा, गर्दन की नस नाड़ियों मसल्स पर महसूस करिए प्रभाव खिंचाव का, बहुत धीरे से वापस आइए नॉर्मल स्थिति पर, समस्थिति पर आकर खड़े हो जाइए। अब अभ्यास करेंगे हम, कमर को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आज हम ट्रेडिशनल कुछ आसन करेंगे, उनके अभ्यास के लिए जाएंगे। गर्दन पे दोनों हाथ रख लीजिए, खोल कर कंधों को पैरों के बराबर, थंब आगे और चारों उंगलियां पीछे, थोड़ा सा घुमाएंगे गर्दन को, कमर को एक तरफ से, 1 2 3, दूसरी तरफ से घुमाएंगे, 1 2 3, बीच में आए, प्रेस करें बिल्कुल सामान्य स्थिति पर, चेंज करेंगे अपनी स्थिति को, घुटनों का अभ्यास करेंगे, जानु शक्ति योग, घुटने हैं आपके जानु शक्ति विकास क्रिया, अपने घुटनों पर
लेकर जाएं दोनों हाथों को इस तरीके से अंदर वाले हिस्से को मिला के रखने की कोशिश करें। पकड़ लें पाम से अपनी हथेलियों को और हिलाएं अपने पैरों को, फिर पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, आगे पीछे आगे पीछे सर्कल बनाएंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे। पहले एक तरफ से 1 2 3, दूसरी तरफ से घुमाएंगे 3 2 1, सीधी करें पैर, पीछे की ओर दबाव बनाएं, बहुत आराम से वापस आए अपनी सामान्य स्थिति पर। जानो शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है आपको। राइट वाला पैर आगे बढ़ाएंगे, जो आपका टो है, फिंगर्स है पैर पर, उनको अपनी मैट पर या फ्लोर पर अंदर की ओर टर्न कर लीजिए और ऊपर सारी फिंगर्स पर एक आपको जेंटल प्रेशर बना के रखना है। सभी फिंगर्स पर एक दबाव नीचे की ओर बना कर रखिए। महसूस करिए इस दबाव को, इस खिंचाव को। इससे आपके पूरे पैर पर सर टो से लेकर सर तक इसका असर है। आपके शरीर को पूरा आराम की स्थिति पर लेकर जा रहा है ये स्ट्रेच। पादांगुल शक्ति विकासक क्रिया। बहुत आराम से हटाएंगे पैर को जमीन से। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे वाले पैर को बढ़ाएं आगे, फिंगर्स को टर्न करें मैट पर या फ्लोर पर और सभी फिंगर्स पर एक जेंटल प्रेशर बनाएं। महसूस करें दबाव, खिंचाव, रुकें कुछ देर, ध्यान केंद्रित करें अपने एक्सरसाइज पर, किस तरीके से आप कर रहे हैं। धीरे से हटाएं, बहुत आराम से करना है आपको। जब भी योगा अभ्यास आप करेंगे कोशिश करें कि अपने फाइनल स्टेप पर जाकर आप थोड़ा सा होल्ड करें, रुकें, महसूस करें वहाँ पर क्रिया के प्रभाव को। अब ये हमने किया है स्ट्रेच और वार्म अप का जो पार्ट था। अब हम जाएंगे कुछ यौगिक आसनास के लिए, आसन करेंगे, आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास पे हम आज खड़े होकर ही सारे अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का, ताड़ासन का अभ्यास। इसमें दोनों पैरों को मिला लें एक साथ ताड़ासन के अभ्यास के लिए। दोनों हाथों को सामने रखकर इंटरलॉक करें, फिंगर्स को टर्न करें, दोनों आर्म सर से ऊपर ले जाएं, हथेलियों को मोड़ते हुए पूरा खींचे शोल्डर्स को, स्पाइन को ऊपर की ओर, पंजों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें, रुकें अपने पंजों पर, इस स्थिति पर रुकने की कोशिश करें, रुकें अपनी क्षमता के अनुसार, पंजों पर आकर मैक्सिमम खड़े होने की कोशिश करें। बहुत धीरे से पंजों को लेकर जाएं जमीन पर, हील रहेगी पहले जमीन पर, बहुत धीरे धीरे हाथों को आराम पर ले आए। ये एक अभ्यास हुआ ताड़ासन का। इसमें आपने अपने पोस्चर को ताड़ की तरह, वृक्ष की तरह बनाया। अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास, कोणासन। साइड्स पे झुकने का अभ्यास करेंगे, कोणासन भी कहा जाता है इसे। दोनों पैरों को खोलेंगे, कंधों से ज़्यादा खोलेंगे दोनों पैर, सीधे रहेंगे दोनों पैर। दोनों हाथों को उठाएंगे, हथेलियाँ सामने की ओर फेस करेंगी, आगे की ओर दोनों हथेलियों का रुख, अंगूठे ऊपर की तरफ। आप सांस भरेंगे और राइट की तरफ झुकेंगे। पहले सांस भर जाएं, सांस बाहर करें, राइट की तरफ झुकें, लेफ्ट वाले हाथ पे नजर बनाएं, रुकें 5 की गिनती तक यहाँ पर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरें, धीरे से बीच में आए, आराम पे ले जाएं दोनों हाथ। आधा अभ्यास, हाफ ऑफ द practice done for this posture. Same thing we are doing from other side. Inhale, arms up. Exhale, left down, right up. Eyes with your right hand. Hold. 5 4 3 2 1. Inhale, straight. Exhale, पूरा आराम, सामान्य स्थिति। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। घूमना है इसमें पीछे की ओर, धनुष की तरह। दोनों पैरों को खोल कर रखें,
कंधों के बराबर खोलेंगे दोनों पैर, दोनों हाथ इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, छाती के समानांतर दोनों हाथ। आपकी उंगलियां हाथों की एक साथ मिली रहेंगी, दोनों हाथ सामने खींचे हुए, स्पाइन बिल्कुल सीधा, चेस्ट आगे। राइट वाले हाथ की तरफ घूमेंगे धीरे धीरे, राइट वाला हाथ घूमेगा पीछे की ओर कमर से, लेफ्ट वाले हाथ को मेरी स्थिति के अनुसार बनाकर रखेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, और पहले वाले हाथ पर नजर को बनाएंगे। 5 की गिनती तक रुकेंगे इस स्थिति पर, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए, बीच में आराम करें इस स्थिति पर। आधा पोस्चर हो गया, हाफ ऑफ द पोस्चर डन। सेम थिंग फ्रॉम अदर साइड, इनहेल आर्म्स अप, लेफ्ट साइड, एक्सहेल, हाइज विद योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट वाले हाथ को देखें घूमकर पीछे से। 5 की गिनती तक रुकेंगे, 1 2 3 4 5। वापस आए धीरे से समान स्थिति पर, पूरा आराम, हाथों को नीचे ले आए। कटी चक्रासन का अभ्यास किया अभी हमने। अपर बैक पर इसका असर है आपके शोल्डर्स पर, अपर बैक के इम्प्रूवमेंट के लिए, और गर्दन की मसल्स को भी हेल्प करता है ये कटी चक्रासन। अब करेंगे चंद्रासन का अभ्यास, पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे बहुत धीरे से, आराम से। दोनों हाथों को पूरा मैग्नेट की तरह लगा लीजिए दोनों साइड, इस तरीके से। चेस्ट को रखिए आगे, कोर बिल्कुल टाइट, कोर शुड बी स्ट्रेट एंड टाइट, चेस्ट फॉरवर्ड। इनहेल करेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे पीछे की ओर, रखेंगे 5 की गिनती तक, 1 2 3 4 5। बहुत धीरे से एक्सहेल करें, समान स्थिति पर आए, सीधा करें गर्दन को, कमर को, पूरा आराम। इसी क्रम में अब हम जाएंगे पादहस्तासन के अभ्यास के लिए। आगे झुकने का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखिए, मिलाकर रखेंगे दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ समानांतर साइड पे रखेंगे, हथेलियों के दोनों हाथ जंघा के साइड पर। दोनों हाथों को सांस भरकर लेकर जाइए आसमान की तरफ ऊपर, थोड़ा आसमान को देखिए, फिर सांस बाहर करिए, घुटनों को थोड़ा सॉफ्ट रखिए, मोड़ दीजिए थोड़ा घुटने, धीरे धीरे झुकिए लोअर स्पाइन से जमीन की ओर, जितना आप झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। थोड़ा घुटनों को मोड़कर हथेलियों को रखें जमीन पर, या आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं हथेलियों को रखें पंजों के आसपास। फिर पैरों को सीधा करके आगे झुकने की कोशिश करें लोअर स्पाइन से, अपनी क्षमता के अनुसार जितना झुक सकते हैं आप। 5 की गिनती तक रुकेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरेंगे, लोअर स्पाइन से थोड़ी होने की कोशिश करेंगे, धीरे से ऊपर सीधा सांस भरे, धीरे धीरे हाथों को वापस सामान्य स्थिति पर ले आए, पूरा आराम। पादहस्तासन का अभ्यास किया था हमने, पूरे ऑलमोस्ट अपर बॉडी के आसनों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक काम कर रहा है। अब हम अभ्यास करेंगे उत्कट आसन का, स्क्वाट्स भी जिसे बोला जाता है, योग में उत्कट आसन बोला जाता है इसे। बैठने का कोशिश करेंगे चेयर की तरह, पैरों को खोल लें, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा फासला या कंधों के बराबर फासला बना कर रखें, दोनों पैर आगे की ओर, आपके टोस आगे की ओर फेस करेंगे, दोनों हाथों को रखें समानांतर अपने फेस के, चेस्ट के समानांतर लेकर आए दोनों हाथ, एल्डर। फिर सांस भरें, सांस बाहर करें, बट्स को पीछे की ओर धकेलते हुए बैठने का प्रयास करें चेयर की तरह, स्पाइन को सीधा रखकर इस स्थिति पर रुकें, 1 2 3 4 5। बहुत धीरे से सांस भरें, वापस आए, हाथों को सामान्य स्थिति पर लेकर जाएं। इस उत्कट आसन का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, इस समय को बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ, आपके लेग्स की स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होता है। काफ़ी लाभकारी अभ्यास है उत्कट आसन।
जो आपके पूरे शरीर की क्षमता को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अब आज के दिन का हम अभ्यास यहीं पे आसनों के साथ आसनों का पाठ खत्म करेंगे और कपाल भाती के अभ्यास के लिए बैठेंगे। आज के इस योगा अभ्यास के क्रम में आराम से आकर बैठ जाइए, सुखासन की स्थिति पर क्रॉस लेग कर लीजिए। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे हम आज। कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करना है। ये आपके शरीर में हीट क्रिएट करता है, आपके शरीर पर, आपके शरीर को शोधित करने का काम करता है। रेस्पिरेशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कपाल भाती बहुत ही लाभकारी क्रिया है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रख लीजिए, आराम से स्पाइन को सीधा कर कर बैठ जाइए। कपाल भाती के अभ्यास में आपको अपने सांस को लगातार अपने नासा छिद्रों से बाहर फेंकने की कोशिश करनी है। एब्डोमेन से एक बार सांस को भरेंगे, नज़ल कैविटी पर अपने ध्यान को बनाएंगे, जो कि नज़ल कैविटी है, और कोशिश करेंगे कि बहुत हद तक कि जितना आप कर सकते हैं अपने फोर्स के अनुसार एक फोर्सफुल ब्रेथ, इसमें एक सांस की आवाज़ आए बाहर की ओर, एक्सप्लोजन, तेज़ी से सांस को अंदर बाहर करने की कोशिश करनी है। इसका क्रम आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और कोशिश करें कि एक बार में आप 40 से 60 स्ट्रोक तक करें इस अभ्यास में। एक स्ट्रोक का मतलब है दिस इज कॉल्ड 1 स्ट्रोक। ये मैंने 5 स्ट्रोक करे। ऐसे कोशिश करें कि आप 1 मिनट तक लगातार करें इसका अभ्यास, और इसको कम से कम आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अभ्यास करें। आज हम इसका एक चक्र करेंगे, कोशिश करेंगे कि 60 स्ट्रोक करें। सीधे होकर बैठ जाएं, स्पाइन सीधा है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पर हैं, लो स्पाइन बिल्कुल सीधा। एक लंबा गहरा सांस भरिए, शुरू करिए श्वास को बाहर फेंकना तेज गति के साथ। जब आप थक जाएं, सहज होकर बैठें, बिल्कुल शांत। जो अपनी क्रिया का अभ्यास किया है कपाल भाती, उस क्रिया से आपके शरीर पर एक प्रभाव उत्पन्न हो चुका है। आंखें बंद कर कर इस श्वास के, कपाल भाती के प्रभाव को महसूस करें। आप वाम महसूस कर रहे हैं, ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, जागृत महसूस कर रहे हैं अपने शरीर को। आप ज़्यादा केंद्रित हो चुके हैं अपने श्वास के प्रति। लंबा गहरा सांस भरिए, कुछ देर इस स्थिति पर बैठे रहिए। बिल्कुल धीमा, लंबा, गहरा सांस कर जाइए अपना, भरते रहिए सांस। लंबा गहरा सांस बाहर करिए। ध्यान को एकाग्र करिए मेरी आवाज़ के प्रति, सुनने का प्रयास करेंगे। कपाल भाती के अभ्यास को आप कोशिश करें कि मॉर्निंग आवर्स में करें, सुबह के समय इस क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश करें। जब आपका स्टमक खाली हो, पेट खाली हो, तब इस क्रिया का अभ्यास करने का प्रयास करें। आज के अभ्यास को यहीं पर समाप्त करेंगे हम एक प्रेयर के साथ। आंखें बंद रखिए, लंबा गहरा सांस भरिए। एक बार मिलकर ओमकार का उच्चारण करेंगे। भर जाइए लंबा गहरा सांस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। फिर धीमा लंबा गहरा सांस भरिए। अपनी स्थिति को सुख में महसूस करिए, सहज महसूस करिए। ऊर्जा से भर चुके हैं आप, बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है आपका शरीर। किसी भी तरीके का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं है आपके शरीर पर। सुख और आनंदित महसूस कर रहे हैं आप। इन सभी भावों को इमेजिन करिए, अपने को निर्देशित करिए। फिर धीमा लंबा गहरा सांस भरिए। अपने माथे को जमीन पर लेकर जाइए, आगे की ओर झुक जाइए, हाथों को आगे बढ़ाइए, माथे को रखिए जमीन पर। समर्पण की स्थिति, माथे को टेक दीजिए जमीन पर। जमीन पर जाकर आंखों को खोल दीजिए। फिर बहुत धीरे से सहज होकर आराम की स्थिति पर आ जाइए, वापस सामान्य स्थिति। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।